वे मेरे सब बहन भाइयों ने राम राम, बहुओं को आशीर्वाद। बेटियों सदा सुखी रहो और प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा बहुत प्यार बेटे, सदा सुखी रहो। आज मैं आप लोगों को दो तीन तो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, हैं भाई, बड़ों को भी। और ये जो हमारे वैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं 10-15 साल से ऊपर बेशक सारे सुनो बेटे, और बहन भाइयों भी सुनो। सबसे पहली बात बेटे, नए साल में ऐसे लोगों से संपर्क काट दो जो तुम्हें पिछले साल की याद दिलाते हैं। संपर्क बेशक काटो। नंबर 2, हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं देखना चाहता। कुछ लोग तो गिरता हुआ ही देखने के लिए रास्ता बनाएंगे, ये ध्यान रखना। नंबर 3, खुद पर निर्भर रहना सीखो। अगर आत्मनिर्भर और समझदार नहीं बने तो भविष्य में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। हमेशा अपने रास्ते पर चलो, मूर्खों से दूर रहो, क्योंकि बेवकूफ़ी भी एक संक्रामक है। बेवकूफ़ी भी संक्रामक होती है। हर किसी को हाँ मत को ना कहने की आदत डालो, हिम्मत और हौसले से। बहुत से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। शिकायत करना छोड़ो, क्योंकि इसको सुनने वाला कोई नहीं है। हर किसी के लिए हाजिर मत रहो, इतने सस्ते मत बनो। ना कहना सीखो, पैसे और सेहत का ध्यान रखो, दोनों चीज़ चाहिएंगी। सोच समझकर ही लोगों को अपनी ज़िंदगी माने दो। किसी को सबक सिखाने के लिए मत छोड़ो कि तुमने उससे सबक ले लिया है, अब उसका बदला लेने की मत सोचो। बढ़ती उम्र बदलाव में बदलाव मुश्किल है। जो हमसे छोटे हैं, समय रहते कोशिश कर लो। किसी की सेवा करो, सुकून मिलेगा। किसी दीन दुखी की ऐसा है कि सेवा करो, मदद करो, बहुत सुकून मिलेगा। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश मत करो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसको समय समझा देगा। अभी बहनों मेरी एक बात सुनो, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको आज एक बात कहूँगी। मेरा ये सुन के आप ये महसूस मत करना, क्योंकि मैं बुजुर्ग औरत हूँ। मेरी एक बहन मेरे गांव की, मेरी क्लास फेलो, हम एक साथ पढ़े हैं। उसने नौकरी की है, मैंने थोड़ी की है। वो किसी बीमारी से जूझ रही है बहन, बिल्कुल साथ के, एक ही सन की उम्र है। मैं उससे मेडिकल में मिल के आई हूँ। अब उसको मैंने खुश बहुत किया उधर थोड़ी बहुत देर। देखो अब वो 68 की बात याद करके मेरे को वो बोलती है, एक वीडियो बना के मेरे पास मैं फिर तेरी वीडियो देखूंगी, क्या पता जीऊँ या ना जीऊँ। वो 55-52 साल की बात एक बार फिर याद दिला देना, क्योंकि वो बहुत ही
दिमाग वाली मेरी बहन थी, है, बहुत इंटेलिजेंट थी। और उसका विषय है बहनों, आप ये मत मानना ये किसी का दुख दर्द है, ये भी सुनाना पड़ता है। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वो भी सुनेगी, इसलिए मैं ये कहती हूँ परमात्मा उसको ठीक करेगा। नया साल की मुबारक दिए उसको, परमात्मा शायद उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे। आप लोग भी दुआ करना बहन, वो ठीक हो जाए। अब उसने मेरे से क्या कहा हॉस्पिटल में, सुनियो बहनों एक बात है, मेरे भाइयों बच्चों, कभी 68 में हमारा स्कूल कुरुक्षेत्र गया है, और वो सन मेरे अभी तो मुझे ध्यान नहीं है पूरा, पर वो कुंभ का मेला था शायद उस टाइम पर, और 50-55 के करीब स्कूल आए हुए थे कुरुक्षेत्र में। उसमें हमारा भी मोहाने से स्कूल गया था, और हम जब JBT के लास्ट ईयर में थे, तो वहाँ हमारी सबकी ड्यूटियाँ लगी थी। NCC की ड्रेस थी हमारी कि भाई जो भी बुजुर्ग नहाएंगे वहाँ पर स्नान करेंगे, हम उनकी रक्षा के लिए तैनात थे। सभी स्कूल हरियाणा के जितने भी गए थे, तो वहाँ पर जैसे कोई मेरे जैसी है जिसको तैरना नहीं आता, वो तो उनके पैसों की, कपड़ों की, सामान की संभाल करेगी, ये मेरी ड्यूटी। जिसको तैरना आता था वो कोई डूब ना जाए उनको बचाने के लिए ड्यूटी थी, क्योंकि सीढ़ियों में बैठ कर नहाते थे और उन मने काई लगी होती है, परमानेंट पानी है, पैर फिसल जाता है। फिसला भी था एक बुजुर्ग लेडी का, मुझे आज भी वो सीन याद है कि एक हमारे स्कूल की लड़की जुए की होती थी, उसने उसको निकाला था। वो इतनी तैराक थी और मुझे तैरना नहीं आता है। तो बहनों उसको वो सीन याद आ रहा हॉस्पिटल में। अब वो क्या बोली मेरे को, जिस दिन हम वहाँ पर 18 दिन रुके थे, जिस दिन हमारा लास्ट डे था, उधर पूरे स्कूलों का कंपटीशन था, सब आप अपनी प्रतिभा दिखानी थी, जिसमें कि कोई भी है चाहे। तो अब ये इतनी इंटेलिजेंट थी कि इसे रुका नहीं जा करता ऐसे मामलों में। तो सुनो, एक सर बोले, हमारे जो मास्टर जी हम बोलते थे, हमारे गुरु जी बोले, भाई लड़कियां भी लड़कों के साथ अपनी हुनर कला दिखा सकती है। तो क्या होता था उस टाइम पर, लड़कियां कम होती थी भाई, कम पढ़ती थी। अब स्कूल में लड़की 15-16 हैं और लड़के तो बहुत तादाद है। तो आप ये लाइए हिसाब है, लड़कियां थोड़ी हैं। और लड़कियों ने फिर मेरे ही स्कूल के बच्चे ने, किसी ने, मेरे स्कूल के नहीं, जैसे अब तब तो मुझे पता नहीं था बहादुरगढ़ का स्कूल गया हुआ था। उसमें से एक लड़के ने बोला खड़ा होके, बोला जी छोरी छारियाँ की मारी गेल नहीं उठेगी। सुनियो ध्यान से ये बात, कब की बात है हमारी, फिर कौन सुनेगा बेटे, चले जाएंगे दुनिया से। उस लड़के ने ये कहा, छोरिया की जी न के आवा मारी गेल, हम तो राग नहीं गावेंगे, ये तो आए बेबे आए भाई, ये गीत जाना है ये। तो सब लड़के हंस पड़े और पूरी 52-53 स्कूल बैठे। तो इसने मेरे इस बहन ने, जो या भाई चल रही है बीमारी से जूझ रही है, इसने मेरे क्या कहा पता है, इसलिए मैंने ये बात बताई है। बोली खड़े वाले शकुंतला कर दे सब न डाउन भाई, चलने दे भाई। मेरा आज भी वो सीन याद है और मैं बिना सोचे समझे खड़ी होगी। और इस बहन की दुआ आशीर्वाद हम दोनों हम एक ही उम्र के हैं। बोली खड़ी वाले, बोलेगी वो भी देखी जाएगी। 10 मिनट में इतने वो बहस चल रही थी, इतने हमने वो उसने लिख के दे दिया मेरे तक। और बहनों वो बहादुरगढ़ का स्कूल और मैं, उसके एक लड़का उसका और एक मैंने तो खड़ी होने दे। और भाई तालियां गूंज गई, ये पता नहीं वो हंसी की थी कि मेरे मजाक की थी। तो अभी आज से 55 साल पहले का ये मेरा एक वो सुन लो रागिनी, पता नहीं गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊँ, तो मेरी हंसी मत करियो भाई देख। लेकिन उस बहन के लिए गा रही हूँ मैं, दुआ करो सभी उस बहन के लिए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो सीरियस बीमारी है। तो ये गा के उसके
उसको वीडियो जानी है ये, जिससे बेटे वो खुश हो जाए, क्योंकि उसने ऐसी बात कही है कि मैं चलते हुए एक बार वह चीज़ सुना दे जो तन 21 रुपये इनाम के मिले थे उड़े 55 स्कूलों में। तो मेरी सुन लोगे भाई, प्लीज़ भाई, वो बहन खुश हो जाएगी और क्या फ़ायदा, नहीं तो फिर सुनो भाई, ये उसकी वो अपने रागनी है, किसकी है ये, वो गाने में लिखी है, आ जाएगी। तो भाई इसने एक बार तो लड़का गावा, एक बार मैं गाऊँ, अभी यहाँ अकेली को गानी पड़ेगी भाई। तो मेरा साथ दियो भाई, मेरा मजाक मत बनाइयो, और कमेंट में ज़रूर लिख दियो, एक बार लिख दियो, वो भी पढ़ लेगी अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी तो सुनो भाई ध्यान से। घर की मालक बन बैठी रे तू, कतील कड़ गया डर तेरा, उजाना से ते वार करे मत, रहना हो ते घर तेरा, जाना से ते वार करे मत, रहना हो ते घर तेरा। तू घर की मालक बन बैठी, यो कतील कड़ गया डर तेरा, हो जाना से ते वार करे मत, रहना होते घर तेरा, भरे जाना से ते देर करे मत, रहना होते घर तेरा। पड़े पड़े न राम लाग रहा, हम दिन रात कमाए जा, पड़े पड़े न राम लाग रहा, हम दिन रात कमाए जा, रोज रोज का रसा हो गया, कद लगत न मनाए जा, रोज रोज का रसा हो गया, कद लगत न मनाए जा, बेटे के साथ समझा करते, कद लग लाड लड़ाए जा, बेटे के जो समझा करते, कद लग लाड लड़ाए जा, देवर भाभी आपस के में हंसे और हंसाए जा, देवर भाभी आपस के में हंसे और हंसाए जा, तू ते हंसिया के मैं रुस गया हो, हंसिया के मैं रुस गया, यो किसा सुबह से भर तेरा, उजाना से ते वार करे मत, रहना से ते घर तेरा, जाना से ते वार करे मत, रहना से
घर तेरा। घर की मालिक बन बैठी तू, कतिल कड़ गया डर तेरा। जाना सहते वार करे मत, रहना होते घर तेरा। मर जाना सहते वार करे मत, रहना होते घर तेरा। मैं के तेरी कमाई खासूं, क्या की मानो दाब जड़े। मैं की तेरी कमाई खासूं। सॉरी भाई। हम दोनों भाई करे कमाए, तू घर में बैठी सहजादे। हम दोनों भाई करे कमाए, तू घर में बैठी सहजादे। ब्याह एक पति की भी मान को ना, कार्य करे सबे फादे। ब्याही मर्द की भी मान को ना, कार्य करे से बेफादे। तेरे किसी बसे बसाए, घर की कर दे बर्बादे। तेरे जैसी बसे बसाए, घर की कर दे बर्बादे। देवर गिल्या बर बांध कर, जागी बिना औलादे। देवर गिल्या बर बांध कर, जागी बिना औलादे। जे अपने भाई ते कह दूं ते, अपने भाई ते कह दूं ते, वही बतार ले सर तेरा। जाना सहते वार करे मत, रहना होते घर तेरा। जाना सहते वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। घर की मालिक बन बैठी तू, कतिल कड़ गया डर तेरा। जाना सहते वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। जाना सहते वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। मैं के तेरे कौन से तेरी कमाई खासूं, क्या कि मनु दाब जड़े। कौन सी तेरी कमाई खासूं, क्या कि मनु दाब जड़े।
तलक तन बदली को न्या बालकपण की बाण जड़े इब तलक तन छोड़ी को न्या बालकपण की बाण जड़े खुद ब्याही की तरिया चढ़ गया मेरे सर पे आने जड़े खुद ब्याही की तरिया चढ़ गया वो मेरे सर पे आने जड़े तेरे हुक्म ने वह मानेगी एक नौटंकी डाने जड़े तेरे हुक्म ने वह मानेगी एक नौटंकी डाने जड़े नौटंकी ने व्याख्या दे नौटंकी ने व्याख्या दे फिर तोल पाट जाओ नर तेरा जना सहते वार करे मते रहना होत घर तेरा वो जाना सहते वार करे मते रहना हो तो घर तेरा तू घर की मालिक बन बैठी कती लकड़ गया डर तेरा हो जाना सहते वार करे मते रहना हो घर तेरा भर जाना सहते वार करे मते रहना हो घर तेरा हम दोनों भाई करें कमाए हम दो बावज सोने बोले गई काया डोले एकदम हृदय हाल पड़ा सुने बोले गई काया डोले एकदम हृदय कोल पड़ा भावज की जब बोल सुने फिर ब्यासादी का ख्याल पड़ा भावज की जब बोल सुने फिर ब्यासादी का ख्याल पड़ा तम दोनों मौज उड़ाई ओरी मारे घरा बतेरा माल पड़ा तम भाई भावज मौज उड़ाइयो मारे घरा बतेरा माल पड़ा जगन्नाथ अड़ रहे नहीं मुल्तान शहर न चाल पड़ा जगन्नाथ अड़ रहे नहीं मुल्तान शहर न चाल पड़ा रिजवानो टंकी मिल गई
शुक्र मनाऊं हर तेरा, जाना सहते वार करे मते, रहना हो ते घर तेरा, भर जाना सहते वार करे मते, रहना हो ते घर तेरा, घर की मालकी बन बैठी क्यों, कतील कड़ गया डर तेरा, जाना से ते वार करे मते, रहना हो ते घर तेरा, भरे जाना से तो देर करे मते, रहना हो ते घर तेरा। भाई सब न दोबारा बहन भाइयों सब न फिर राम राम। और मेरे बहन भाइयों जो जवान बच्चे हैं, बूढ़ी दादी की जो ये रागनी बहुत पुरानी सुनी है, जाना सब है इसने, पर ये एक यादगार दिन है भाई, और दादी को माफ़ कर दियो क्योंकि अश्लीलता तो इसमें है नहीं, ये देवर भाभी की नोक झोंक है भाई। और फिर एक बार कमेंट करके बता दियो बेटे प्लीज़, मैं ये सोचूं गलत गाया गया इस उम्र में क्या है, क्योंकि ये एक फरमाइश है एक बहन की, और वो बीमार है बेटे, वो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा एक बात बता दूँ तुमने, जब ये कंपटीशन में कुरुक्षेत्र मैंने गाई थी अंधड़क, जब तो गला एकदम बहुत फर्स्ट क्लास था बेटे, अभी तो गला कहाँ है इस उम्र में। जब ये मैंने गाई तो ये जो मेरी बहन थी ना, ये जिसकी फरमाइश आज, इसके जितना कोई खुश नहीं था उस दिन। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल की, हमारे मोहना स्कूल की हमारी इज्जत बच गई थी उस दिन, क्योंकि लड़कियों पर उन्होंने तो ये समझ लो कभी से ही है ये चीज़ है कि छोरियाँ भाई हमारी कम कौन है। जब एक बहादुरगढ़ के बच्चे ने ये कह दिया हैं छोरी तो बे 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 गाया करें, भाई बोई गाया करें, ये इसी लाइन कितना हूँ, तो बताइयो मेरी बात जाएगी तान, वह बे खुश हो जाएगी। और आज से 55 साल पहले 21 रुपये इनाम मिल रहे थे बेटे मैंने। और फिर स्कूल में आने के बाद जो हमारे सम्मानित संचालक हैं स्कूल के, एक डॉक्टर साहब थे अपने, उन्होंने मेरे को 100 रुपये दिए थे बेटे। तो मेरा तुम भी थोड़ा सा रखियो, गलती जरूर बता देना, कोई बात नहीं, बताइए भाई। सदा सुखी रहो बहू बेटियों, आशीर्वाद भवे बच्चों, ज़रूर बताना ये, क्योंकि ये मैंने रागनी है एक, और आदमियों की आवाज़ है।